उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इस तरीके से अब साफ तौर से बीजेपी जो है अब वो लोगों के बीच में जा रही है और अब कौमी इफ्तार आयोजित कर कहीं ना कहीं लोगों को निकाय चुनाव से तो जोड़ रही, इसके साथ साथ जो योजनाएं हैं वो तक उन तक पहुंचा रही है। आखिर क्या है पूरा ये कौमी इफ्तार? हमारे साथ दानिश आज़ाद अंसारी जी मौजूद है जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। सर, ये किस तरीके का जो आप लोग इफ्तार कर रहे हैं और अब किस तरीके का ये है और क्या क्या इसमें कैसे लोगों से मिल रहे हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है? देखिए, हमारा रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में हम सभी मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं, शाम को इफ़्तार करते हैं, इफ़्तार के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज में हम मुल्क के तरक्की के लिए हम दुआ करते हैं, आपसी भाईचारे के लिए दुआ करते हैं, समाज के तरक्की के लिए दुआ करते हैं। तो इस जो शाम को इफ़्तार का जो प्रोग्राम होता है, तो तमाम जगह हम लोग चूँकि ख़ुद इफ़्तार करते हैं और ऐसी जगहों शिरकत कर रहे हैं जहां हमारे मुस्लिम भाई भी हम बैठ के इफ़्तार में साथ इफ़्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं और फिर किस तरीके से हमारा प्रदेश जो है, हमारा मुल्क आगे बढ़े, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरी जो है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज मुस्लिम समाज में एक पॉजिटिव वेव है, मुस्लिम समाज के नौजवानों के अंदर एक पॉजिटिव वेव है और वो तरक्की की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आज अपने मूल मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे मुद्दे अच्छी शिक्षा है, अच्छा रोज़गार है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है। तो इन सार्थक मुद्दों पे आज मुस्लिम समाज जो है चर्चा कर रहा है। और कल तक जो दल थे, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, इन तमाम दल ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया और केवल मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की तरह समझने का काम किया और हमारा वोट लेके सत्ता में आते तो थे वो, लेकिन कभी भी हमको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज आप देखिए, चाहे हमारी मुस्लिम समाज की शिक्षा की बात हो, चाहे जो हमारे नौजवान हैं, जो बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान हैं जो शिक्षित हैं, उनको रोज़गार से जोड़ने की बात हो, या जिनके अंदर कौशल है, हुनर है, उनको रोज़गार से जोड़ने की बात हो, जो मुस्लिम समाज से जुड़े उद्योग हैं, चाहे साड़ी का कारोबार हो, चाहे कालीन का कारोबार हो, चाहे चिकन का कारोबार हो, चाहे जरदोजी का कारोबार हो, चाहे फर्नीचर का कारोबार हो, चाहे हमारे ब्रास का कारोबार हो, इन कारोबारों को आगे बढ़ाने की जो हमारी योगी सरकार की पहल है, ओडीओपी में तमाम ये कारोबार इन्वॉल्व किए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा भी करते हैं ऐसे इफ्तार के प्रोग्राम के बाद, और किस तरीके से हम अपने कौम को और आगे ले जाएं, सरकार को और क्या सार्थक चीज़ें करनी चाहिए, इनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। एक सकारात्मक चर्चा का माहौल आज मुस्लिम समाज में है और इसी सकारात्मकता को हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ आप इसका आयोजन कर रहे हैं और इफ्तार के लिए आप खुद भी जा रहे हैं, और कैसे कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और क्या इसका मैकेनिज्म रहता है? देखिए, बेसिकली जो इफ्तार होता है वो हम दिन भर हमारे जो रोज़ेदार है वो रोज़ा रखते हैं और शाम को हम लोग एक साथ एक सफ़ में एक सामने भेदभाव को मिटाते हुए एक संदेश जाता है कि चाहे अमीर हो भाई हो, चाहे हमारा गरीब भाई हो, सब एक सफ़ में बैठ के साथ में इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं। उसके बाद हम लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, मुल्क के तरक्की की दुआ करते हैं, आपस के भाईचारे की दुआ करते हैं। तो इसमें तमाम हमारे समाज के शिक्षित वर्ग भी, समाज के तमाम लोग, हर तबके के लोग जो इसमें जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ हम जो हमारे अलग अलग जनपदों में, जैसे अभी लखनऊ में हुआ, मलिहाबाद में हुआ, कल मऊ में है, फिर लखीमपुर में है, सीतापुर में है, कानपुर में है, प्रदेश के हर जगह है। तो इसमें हमारे भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के भी हमारे साथी जाते हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक सकारात्मक चर्चा करना। वहाँ ना कोई हम राजनीतिक चर्चा करते हैं, ना किसी दल का प्रचार करने जाते हैं, क्योंकि वो हमारी धार्मिक चीज़ है। लेकिन हम उसमें एक सार्थक माहौल कि हमारे कौम की क्या ज़रूरतें हैं, इसको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम कौम की सही ज़रूरतें समझेंगे तभी उसको चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम संवाद के साथ विकास को सुनिश्चित करना योगी सरकार की प्राथमिकता है और हम सब मिलजुल के उसी प्राथमिकता पे काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव है जो छोटे छोटे वार्डों और मोहल्लों से होता है, लोगों की अनेक समस्याएं होती हैं, उनकी चर्चाएं होती हैं। क्या आप लोग उनसे बात करते हैं उस तरीके की? और ये माना जाता है कि अब अगर बीजेपी इस निकाय चुनाव में आगे बढ़कर आती है तो कहीं हद तक वो समस्याएं दूर होंगी इस कौमी इफ्तार के जरिए? नहीं, निश्चित तौर पे कौमी इफ्तार के माध्यम से जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और चर्चा करना ज़रूरी है। बिना चर्चा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हमको पॉजिटिव, सकारात्मक चर्चा करने की ज़रूरत थी और आज समाज ने, हमारे मुस्लिम समाज ने उसको समझा
कल तक जो विपक्षी दल है सपा बसपा ने हमेशा इन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। आज एक पॉजिटिव माहौल हमारी योगी सरकार ने बनाया है। हम मुस्लिम समाज की सुरक्षा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के रोजगार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और वो काम दिख रहा है धरातल पे, वो काम आज दिख रहा है। तभी आज मुस्लिम कौम को भरोसा है हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार पे। और ये भरोसा कैसे है, ये कैसे साबित होता है कि जो आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव है, रामपुर का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ, रामपुर का विधानसभा उपचुनाव हुआ, गोला का विधानसभा उपचुनाव हुआ, इन तमाम उपचुनाव में जहां 50%, 40% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर अगर मुस्लिम भाजपा का कैंडिडेट जीत रहा है और बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट वहाँ मिल रहा है, तो स्पष्ट मतलब है कि आज मुस्लिम समाज ने भी पूरी तरीके से ठान लिया है कि अब वो विकास की बात सुनना पसंद करेंगे, और जो पार्टी उसके लिए विकास का काम करेगी उसके साथ वो आगे चलेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार सही मायनों में मुस्लिम समाज को आगे बढ़ा रही है। निकाय चुनाव का उदाहरण देख लीजिए, निकाय चुनाव में भी हम अपने मुस्लिम समाज के, जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु साथी होंगे, या हमारे मुस्लिम समाज के जो कार्यकर्ता होंगे, उनको भी हम टिकट देकर निकाय चुनाव में लड़ाने का काम करने जा रहे हैं। और एक जो माहौल है, सकारात्मक माहौल, इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए, चाहे राजनीतिक हमारी जो हिस्सेदारी है मुस्लिम समाज की, उसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में 4 MLC मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हम निकाय चुनाव में अपने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देंगे। हमने अलग अलग निगम बोर्ड आयोगों में करीब 30 से अधिक संख्या में, 30-40 से अधिक संख्या में हमने मुस्लिम समाज के लोगों को वहाँ पे इन्वॉल्व किया है। तो आज हमारा मुस्लिम लीडरशिप ग्राउंड लेवल के, और ये तमाम लोग, ये किसी बड़े घराने से नहीं आते। समाजवादी पार्टी और बसपा जो चुनिंदा लोगों को मुस्लिमों का एक लीडरशिप बताती थी, और वो लीडरशिप उन्हीं के आसपास घूमता था, उनका ग्राउंड से कोई मतलब नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड से जुड़े लोगों को इन पदों पे बैठाया है, ये दायित्व दिया है, और वो लोग मुस्लिम समाज की ज़रूरतों को समझते भी हैं और उसको हल करने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम भी करते हैं। तो दानिश आज़ाद अंसारी जी, साफ तौर से मानना है कि जो मुस्लिम समाज है वो निकाय चुनाव तो ज़रूर है, लेकिन ऐसे में जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाती है, उनके हिस्सेदारी की बात करती है, चाहे निकाय चुनाव हो या अन्य चुनाव में। इसके साथ साथ एक सकारात्मक बात इस कौमी इफ्तार के ज़रिए की जाती है, जो लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में भी की जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।